खबर मिर्जापुर के थानापुर गांव से है। ब्लॉक पहाड़ी के थानापुर गांव में किसानों ने अपनी समस्याएं सुनाते हुए कहा कि हम लोगों की धान की फसल की बिक्री नहीं हो पा रही है। हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हम लोगों अपने फसलों की बिक्री ना होने के कारण हम लोग फसल बर्बाद हो रही है। सरकार में हम लोग का कोई भी फसल, चाहे वह धान की खेती क्यों ना हो, हम किसानों की धान की भी फसल की बिक्री न होने से हम काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वह हम काफ़ी दुखी हैं। वहीं दुख भरी किसानों ने अपनी दुख भरी व्यथा सुनाई, जिसमें दयाशंकर यादव, शिव प्रसाद मौर्य, राम प्रसाद मौर्य, कैलाश मौर्य, दुर्गावती मौर्य आदि किसान उपस्थित रहे। मिर्जापुर से इंद्रजीत की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं आज के दिन आ गया हूँ थानापुर गांव में। ठीक है, थानापुर गांव में आया हूँ। देखिए, किसान भाई से पूछते हैं कि किसान जो हमारे भाई हैं वो खेती करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं खेती। ठीक है, फूलों की खेती है, टमाटर की खेती है, बैगन की भी खेती है, लेकिन इसकी महंगाई भी है, इतना तेज़ी बढ़ रही है, दौड़ के घट भी रही है। बेचारे किसान कभी होता है कि टमाटर या बैगन सड़ा फेंक भी देते हैं, अच्छे अच्छे टमाटर वो भी फेंक देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? किसान भाई से मिलते हैं। चलिए आज बब्बा से पूछते हैं कि क्या बताते हैं। बब्बा, अपना नाम बताइए। दयाशंकर। तो आप ये बताइए कि इस जो महंगाई ना तेज बढ़ी है सरकार में, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ बताएंगे आप? सरकार खुद ही बेईमान बा। ऐसा क्या धान नहीं बिक रहा बा? उधर पारी महनका नहीं ले, उधर पारी मोटका नहीं लेता है। बताओ कैसे जी किसान? ऐसा क्या हुआ आपको कि दिक्कत, अधिक से अधिक दिक्कत हो गई? दिक्कत हो गई कि धान बिकता ही नहीं, अब वहाँ तक खरियाने पड़ा बा। मतलब आपके घर पे मतलब सड़ रहा है धान? समझ धान सड़ रहा बा। इसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप सरकार को? सरकार के का कही, सरकार तो बदले चाहता भल पूछता है। जौन हिसाब से बेईमानी सरकार किसानों के संग किए बहन, इनके तो तुरंत बदल दे चाहिए। तो इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार जो जैसन करी थे तैसन पाई। अब हम कैसे कही कि केकर बना चाहिए केकर नहीं बना चाहिए? मतलब सरकार इस बार बदलना चाहिए, चाहे जैसे सरकार बदले चाहिए। ठीक है, मतलब आपका आदेश है सरकार इस बार चाहे बदल जाना चाहिए। इतना बड़ा बेईमानी किसानों के साथ किए बहन है। ठीक, शुरू में बोले कि हम आयु दुगनी करेंगे किसानों की, तो किस तरह से किसानों का आयु दुगनी? भाई वो घट गया ना, आधे पे चला गया, फिर वो 15 साल पीछे आ गए। तो कौन हिसाब से किसानों का आयु दुगनी किए बहन बताओ? सोचा ही आप लोग कि कौन हिसाब से किए बहन? तो सब आदेश क्या देना चाहते हैं कि सरकार मतलब कि दुगनी इतना कम कर दी? क्या डीजल का दाम बढ़ाए देन, खाद का दाम बढ़ाए देन, बिजली के बिल बढ़ाए देन। अब बताओ कि वो गेहूं धान का मूल्य कितना बढ़ाए? ये बात सही कर रहे हैं आप कि सारी जो खेती की जो जितना मूल्य समर्थन के बा वो बनाए बिक रहा बा। आधा मिलर जौन बा मिल आधा उधिरवाए थे धान किसानों का धान, आधा उनकर बचा था। तो कौन हिसाब से उनका आयु दुगुनी हुई? चलो दिखाई वही रामचरित लिया बान जौन बा धान, चलो दिखाई वहाँ 90% धान बा, 10% कटकर बा मान लिया। ओके, तो कटकर तू उड़ावे भागीदार है, धान उड़ावे भागीदार नहीं है भाई। इस तरह से अब अगले बार नौटंकी करेंगे, महनका ना लेवे तो यहाँ पर लोग सरजू बावन मंसूरी सब बोए न। अब सब कहता मंसूरी भले सरजू बावन लेवे न करत। बताओ वो कौने आधार से बेची, कौन खेती करी? सगरा मंसूरी तो हो ही न जी। तो भैया आप बताइए कि जो आप खेती करते हैं इसके तो सब आदेश क्या देना चाहते हैं कि सरकार मतलब कि दुगनी इतना कम कर दी? क्या डीजल का दाम बढ़ाए देन, खाद का दाम बढ़ाए देन, बिजली के बिल बढ़ाए देन। अब बताओ कि वो गेहूं धान का मूल्य कितना बढ़ाए? ये बात सही कर रहे हैं आप कि सारी जो खेती की जो जितना मूल्य समर्थन के बा वो बनाए बिक रहा बा। आधा मिलर जौन बा मिल आधा उधिरवाए थे धान किसानों का धान, आधा उनकर बचा था। तो कौन हिसाब से उनका आयु दुगुनी हुई? चलो दिखाई वही रामचरित लिया बान जौन बा धान, चलो दिखाई वहाँ 90% धान बा, 10% कटकर बा मान लिया। ओके, तो कटकर तू उड़ावे भागीदार है, धान उड़ावे भागीदार नहीं है भाई। इस तरह से अब अगले बार नौटंकी करेंगे, महनका ना लेवे तो यहाँ पर लोग सरजू बावन मंसूरी सब बोए न। अब सब कहता मंसूरी भले सरजू बावन लेवे न करत। बताओ वो कौने आधार से बेची, कौन खेती करी? सगरा मंसूरी तो हो ही न जी। तो भैया आप बताइए कि जो आप खेती करते हैं इसके जो आप खेती करते हैं फूलों का, ये कितने दिन में उगा लेते हैं आप? अरे 2 महीना के 3 महीना के अंदर हो जाता है। 3 महीने के अंदर हो जाता है। तो पहले अपना नाम बता दीजिए भैया। मेरा नाम राम प्रसाद मौर्य, मैं थानापुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम यही है। तो आप ये फूलों को 3 महीने में उगा आप लेते हैं। उगाने के बाद आप ये फूल को बेचते कितने में है?
अरे कहाँ बिक रहा है, जो सरकार है कि कहाँ कोई बिक्री नहीं हो रहा है, 5 रुपया 4 रुपया बिक रहा है। तो 5 रुपए में बताइए आप कितना कमा, बताइए कम पैसे कमा पा रहे हैं तो घर का खर्चा कैसे चलाते होंगे आप? कैसे चलेगा, मैंने ऐसे ही मैंने अपन धान गेहूँ पैदा करके खा रहे हैं और कोई पैदा नहीं है भाई। ठीक, मतलब कि इनके घर पे बहुत तकलीफें हो रही है। किसान भाई को, जितने हमारे किसान भाई हैं उन लोगों के अंदर बहुत दुख की बात है कि वो सब बेचारे धान से होकर मतलब हर एक फसल से लेकर परेशान है। हर एक फसल भाई, टमाटर, भंटा, नेनुआ, करेला, भिंडी सब माने कोई भी पैदा करो बिक नहीं रहा है हमारे लोग को। हम लोग ऐसा माने सरकार आया कि हम लोग माने एकदम परस्त हैं, माने कुछ भी नहीं कर सकते हैं, खाने में पस्त हैं, परिवार चलाने में, लड़कों के पढ़ाने में सब कुछ माने सब गिरा जा रहा है, माने सब हर तरह से कुछ भी नहीं हो रहा है भाई। तो शिक्षा को लेकर क्या आप बताएं, जैसे पढ़ने लिखने के बाद आप बताएं तो शिक्षा पर क्या आदेश है, बताइए शिक्षा इतना बेहतरीन गिर जा रहा है, ऐसा क्या है? भाई अब यही सरकार का देन है, स्कूल बंद कर दिए, कोरोना फैला दिए, ये सब माने कर करके माने सब भ्रष्टाचार कर दिए। माने लड़का नाम लिखा गया, पैसा पूरा ले रहा है पूरे साल भर का और पढ़ाई नहीं हो रहा है। देखो स्कूल बंद हो गया इस समय, माने लड़का कहाँ से पढ़ेंगे, पैसा सरकार ले रहा है भाई, इसी तरह से माने चल रहा है। देखिए भैया, आज पूछते हैं बड़े बात से क्या बताते हैं, अपना नाम बताइए। शिव प्रसाद मौर्य। शिव प्रसाद मौर्य जी, आप ये बताइए कि आप टमाटर खेती की है, बैगन का भी खेती की है, ठीक है, जी। तो इसमें आपको कितना लाभ हो जाता है? कोई लाभ नहीं। तो आपने खेती किया, कोई लाभ नहीं, अपने घर से रुपया लगाकर खेती तैयार किया भंटा, 20,000 रुपया निकाल नहीं पाए। पेट भरे में देके तो उधर तुरंत घुमा दीजिए बैगन की तरफ पे। 20,000 रुपया लगाई के तैयार किया और जब तैयार हुआ तो भाव घट गया, मतलब रेट ही घट गया इसका, रेट घट गया। तो बताइए कि वो पैसा आपने घर से लगाया तो नहीं आता, आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? क्या करे, परेशान है। टमाटर तैयार किया, इसमें 4 रुपया 5 रुपया टमाटर बिक रहा है, किलो जा रहा है टमाटर। तो बताइए कि आप इतना महंगा बीज खरीद कर लगाए अपने लाभ के लिए, वो भी बताइए घाटा पड़ रहा है, ऐसा क्या हो रहा है बताइए सरकार में? अब सरकार का देन है और क्या। धान तैयार किया, धान भी नहीं बिक रहा है। क्रय केंद्र पर जाता ही तो दाढ़ी राम ले जाओ, दाढ़ी राम पर जाता ही तो कहता है कि पढ़ेली ले जाओ। मतलब किसान की मतलब इतनी दुखी व्यक्ति है, मतलब कितना मतलब पीड़ित है कि कोई कह नहीं सकता है कि किसान बेचारे की जिसे बोलते हैं कूट कूट कर मर होता है कि मर जाते हैं, वही स्थिति है। पर जौन बा कि दूठे गुंडा छोड़े हैं सरकारी, और सरकार तो गुंडा छोड़त रही मनाई मारे बदे के, ये इनकर जौन गुंडा है कि मनाई के ना फसल के मार रहा बा। एक रोज है एक जौन बा सेती भर गोरू टहरत है, ये रोज बताओ कौन उनके जौन बा ऑक्सीजन देता है, मतलब किसानों के बर्बाद करता है। चलो दिखाई वहाँ गेहूँ बोए के, रहर बोए के, आदमी 100 बीघा के प्लाट बा भेड़ा, और वहाँ गेहूँ रहर बोए के मुस्ताद हैं। सरसों बोई थे जा, ऐसा सरसों खाता है, मतलब सरसों भी खा जा रहे हैं, जो जंगली जानवर हैं वो सब भी खा जा रहे हैं। और लिल्ली गाय से बढ़ के लिल्ली गाय जो जोगी वाले हैं टहरत हैं सड़क पर, जहाँ देखा तहाँ खेते टहरत हैं। गौशाला वाले पशु, जो गौशाला पशु वाले वही हैं। तो गौशाला वाले पशु जौन बा, हम जौन बा गौ कसी न करे देवे तो बता, किसानन का गौ कसी करबे तू, व्यवस्था करे, सुरक्षा करे ओकर। खेती भर टहरत है आदमी, रात दिन कुटिया लगाए खेते बता, रोज अगोरे कि बछरू अगोरे कि मनई अगोरे, का अगोरे कौन हिसाब से किसान की जिया चाहता है ना। यही दूठे धंधा दे बैंक दूसरे अगोरत जा, तो रोजगार मिलता है, रोज अगोरा गोरू अगोरा, ये रोजगार उनका है, रोजगार जो की दे बैंक तेनके तो एकदम बिल्कुल निकाल के फेंक दे जा। हम तो यही कहा जिया गोरू जिया होता है, और मनई किसान मरा है भाई। किसानों लोग कर भाई वो रात भर वहाँ अधुआ डेरा लगाए के बहन, और अधुआ गोरू और जौन बाकी रोज हगोरे बदे के उन्हें आज ठंडी मार दे मर जाएंगे जी, वो तो मर जाएंगे, तय है वो तो मरेंगे। ओकर जिम्मेदार वो हैं जो छुड़वाए बहन के वहाँ के मार दें तो जेल काटे के बेचारा कगार पे आई जी। वो तो ऑलरेडी है कि अगर नुकसान तो करबे, हम तो जिंदा छोड़ा कोशिश करब नहीं, वो तो ऑलरेडी है कि हमारा कोई नुकसान जरूर व्यक्ति या रोएगा या फिर कुछ जरूर करेगा, रास्ता करेगा ना वो। लेकिन सरकार न रोहे देता न गवहे देता। ठीक है, अच्छा आप बताइए शिक्षा पे क्या स्थिति है? शिक्षा भी नहीं सही है, शिक्षा खाए ज्ञान सारी मास्टर लोग पैसा ले रहे हैं जी, और शिक्षा के एकदम नाम मात्रा।
एकदम नाम मंत्र भाई वो शिक्षा पढ़ता है, नहीं एकदम तो का परीक्षा पढ़ौते दें, ना है। कंपटीशन में लड़का जाएं, अपन गरीबन के लड़का मास्टर तो कौन अपन परीक्षा दें? बैठा है ना, बड़े मनन के और लड़का अपन लैपटॉप खेला तन खरीद मनमानी, देवान, उन्हें और कोई पढ़ाता है। देख रेख नहीं। डायरेक्ट जौन भाई मतलब स्कूल ये सरकारी होना है, सिस्टम तो बता रहे हैं, जो बन सरकारी जो विद्यालय है वहाँ पर दिक्कत अधिक होती है। बहुत दिक्कत है, एकदम नाम मंत्रा खाली नाम मंत्रा बहाय की पढ़ाई होत बहाय, लड़का जुटाई के बस लड़का खेलता है, आठ उनका में टाइम लड़का आवता है, उन पढ़ता चला है, जाता है उन्हें मास्टर। लिखे के सहूर नहीं बा, सोच ले अब हाँ यही स्कूल चला एकदम नाहे के बराबर बा उनका। क्या कहना चाहते हैं शिक्षा के बारे में बताइए। ये शिक्षा सरकारी जैसे तनख्वाह ले रहे हैं मास्टर लोग, जी। और शिक्षा नाम मंत्रा चल रहा है, हम्म। तो पढ़ाई सरकारी भेजे ना भेजे कोई फायदा नहीं है। जी। और काथन कोरोना खाली हर जगह कोरोना है, शिक्षा बदे कोरोना आ रहा है। आ रहा है, हर जगह मीटिंग हो चल रहा है, वहाँ कोरोना नहीं है और शिक्षा पर कोरोना है। ठीक, मतलब कि कहने मतलब जो रैली हो रही है वहाँ पर कोरोना हो रहा है, वहाँ पर कोरोना नहीं है, इसका मतलब नहीं हो रहा है। और जो शिक्षा हमारे है वहाँ पर कोरोना हो रहा है, बार-बार हो रहा है। तो प्राइवेट से क्या कहना चाहते हैं, जो प्राइवेट विद्यालय है उस पर? उस जगह तो ठीक है, प्राइवेट शिक्षा चल रहा है। जो प्राइवेट शिक्षा चल रहा है वो भी तो विद्यालय बंद चल रही है सर, बताइए। वहाँ लड़का कोचिंग अपन करता है ना, कोचिंग के बूते बड़े मनन के लड़का पढ़ रहा है। तो हम करें आप गरीब असहाय व्यक्ति हैं तो कितना पढ़ा सकते हैं कोचिंग पर, बताइए। कहाँ कोचिंग करा सकता है, एक विषय पर पढ़ावता है और का। जब आप 500 रुपये नहीं कमा पा रहे हैं एक दिन में, तब बताइए 200 या 400 रुपया महीने कितना फीस दे पाएंगे, बताइए। कहाँ दे पावता है, वो जगह ना शिक्षा हो पावता है। दुनिया सबके पीछे कर रहा है सरकारी, ये अंग्रेजन का बाप है। अंग्रेजन बुद्धि। जी बताइए, धान वाले क्रेता वाले उससे बता रहे थे, बताइए। धान वाले अब वो सरकार समझे विक्रेता क्रेता जौन बा वहाँ पड़री में जौन FCI खुली है वहाँ भी नहीं ले उनका रहा नाम है। क्या है जो पड़ी विक्रेता है? उसका नाम बा मैडम को है, मैडम है कौन FCI है जी। अब उसका नाम तो पता नहीं। तो उनका क्या आदेश है कहने मतलब किसान पर? अब वो कहता है वहाँ पर चोखरा ले जाओ जौन बा कोऑपरेटिव हो जी। किसानन का, हाँ, हाँ। वहाँ ले जा, वहाँ जा तब कहता है कि आप जाओ वहाँ नंबर लगाए बा, वहाँ ले जा, खाली नंबर यहाँ से वहाँ करता है। मतलब कि हेरी फेरी में सब खत्म हो जा रहा है आपका। जे 100 रुपया कमीशन दे ना ओकर नंबर आई जाता है, जे ना दे अब किसान कहाँ पर ही दे भाई। सर कमीशन कौन लेता है? कमीशन लेते हैं सब FCI को, कोऑपरेटिव वाले सब ले रहा है। मतलब जो कार्यकर्ता बैठे वो सब मतलब कि पैसा ले रहे हैं किसानों से। खरीद का धान हाँ बनिया ले जाकर तौला रहे हैं जी, किसान का नहीं तौला रहा है। हाँ उसका मैंने तुरंत बस हमके किसान के हेरा फेरी कर रहे हैं, वहाँ ले जाओ, वाले कहते हैं वहाँ ले जाओ, बस ऐसे टंगा है। मतलब बनिया आपके जो घर खरीदता है उसका मतलब जल्दी बिक जा रहा है, और आप ले जाओ स्वयं तो नहीं बिक रहा है। 100 रुपया कमीशन है, जी। हम तो कमीशन देंगे नहीं। वो तो ऑलरेडी कमीशन देवे तो हल्ला होई, वो चुप है थमाए देता है। हमारे देता है हर कुंटल के पीछे मैंने दे भाई हम अगर किसान हो कमीशन देवे तो फलाने किसान से कब कि यार हमसे इतना लेहन और तो कब हमसे इतना लेहन, जी। तो हल्ला होई, तो यही से उनके आला वाला कह के किसान चुप ही जा, अपन संझा सवेरे ले जाए थमाए था कितना हमारे तौलान बा 100 कुंटल 10,000, अब हम चले। और मैंने वही लोग मैंने भाई वो 13-14 का धान खरीदे था, अगर 100 रुपया उन्हें दे 100 रुपया खर्चा धरा तो 15 रुपया बड़ा, तब 50 रुपया वो बेनिफिट लेता है। भाई वो तो ये है। किसान की इस तरह अब किसान कहाँ पर ही दे, वो तो 6 महीना से वहीं पे पीटे कैसा ले गए खरियाने दाएं मिस के तैयार के कब ले चलब। अब वो जौन बा फिर दौड़े 4 महीना दौड़े यहाँ से वहाँ। सरकार सच पूछल जितना पैदा करे में तकलीफ नहीं और ना बिक्री करे में तकलीफ बा इसमें। मतलब कि आपको सेलिंग करने में बहुत ज्यादा तकलीफ है। हमें सरकार से संतुष्ट नहीं है। मतलब कि ये सरकार मतलब पूर्ण बहुमत से बदलना चाहिए, सीधी सी बात है। सरकार का यही ध्यान बा कि 2 गुंडा जौन पाले बा जी। किसान तो यही बना रहा है कि 2 गुंडा पहले खत्म कराएं, एक पशु गाय और एक ही जौन देसी सांड टहरा तान गोरू बछरू जौन छोड़वाए देबान उनकर हत्या अनेर में मतलब तो ओकर हत्या न हो तो ओकर सुरक्षा तू करबे, किसान करी जी। हैं ओकर सुरक्षा तू करे बदे है ना, किसान है। किसान कहाँ कर पाएंगे? अब लील गाय बताओ कौन ऑक्सीजन देता है सरकार के, है आई वो दुगनी के है ना, और मरही बहुत जल्दी किसान मरही, यह स्थिति रही जाएगी। ठीक है, अच्छा उनके हटवाई न करी। देखिए मैं जो ये किसान भाई जो खेती में इनके खेती के पास आया हूँ, देखिए जो बता रहे थे कि इतना मैं पैसा लगा कर बर्बादी कर दिया हूँ कि बताइए कि आज मेरा बैगन बिक रहा है। देखिए पहले इतना फलों के पहले क्या हालत देख रहे हैं, पूरा एकदम की पूरी हालत खराब देख रहे पड़ा बैगन। अगर इनका बैगन आज बिकता तो आज बताइए कि 2 पैसे के अपने पास रखते नहीं,
बोले कि हमारे घर पे कह दे खाने का भी नहीं है। 4 रुपये किलो अगर हम बैगन बेचेंगे भैया तो हम कितना बेच पाएंगे बताइए। अब बैगन हमारा देखिए सड़ भी रहा है, देख लीजिए। इनके दवा पैसे जो है दवा देख लीजिए ना, पैसा भी नहीं है कि दवा मतलब लाए छिड़कने पड़ा ली, ठीक है। अब फिर आइए देखिए टमाटर दिखाते हैं आपकी इनकी खेती क्या हाल है एकदम। देख लीजिए इनकी टमाटर खेती देख रहे हैं, पूरा बेचारे एकदम सड़ जा रहा है। देखिए ना, अगर ये बेचते हैं आज हम करें 4 रुपये जाता है किलो, आज इनकी कितने पैसा इनकम होता है। लेकिन पूरा देख रहे दवा के पैसे भी नहीं है कि वो मतलब खरीद सके पैसे के लिए। पैसे से जब रहेगा तब ना वो खरीदेंगे। यही कहा गया कि किसान हमारे भाई इतना परेशान है कि बताइए कि फसल इतनी इनकी बर्बाद देख रहे हैं, पूरा सड़ रहा है, पूरा खेती टमाटर सड़ रहा है। देखिए पन्नी लगाकर हाथ गई। अब पन्नी बताइए कि अपना जो फसल तोड़ते हैं पन्नी लगा कर तोड़ते हैं, नहीं तो दिक्कत उनको हो जाती है क्योंकि उनका हाथ मतलब कि इतना ख़राब हो जा रहा है। फिलहाल मानसून तो गिर रहा है ऊपर से, लेकिन इनका जो फसल खेती इतनी बर्बाद हो गई है कि बताइए कि वो भी अगर मेहनत किए जो बचा है वो भी पैसे से भी नहीं बिक पा रहा है। पैसा कम मिल रहा है तो अपने खाने को भी नहीं हो पा रहा है। हमारे किसान भाई इतने परेशान हैं। तो मेरा सरकार से गुजारिश है, को कहने का मतलब यह है कि वो लोग हमारे ये बात को सरकार तक पहुँचाए। अगर मेरी बात जा रही है तो आप फिर से मिला देते हैं कि देख लीजिए कि इनके खेती की क्या हालत है। बता दीजिए भैया। तो मेरा नाम शिव प्रसाद मौर्य जी, तो बताइए कि जो टमाटर खेती आपका इतना बर्बाद हुआ है, आपको बताइए कि क्या हालत आपकी हुई है। एकदम हालत ख़राब है, कोई मूल्य नहीं है मिला। लागत सारी लगा दी और कमाई कुछ नहीं। कमाई कुछ नहीं हुआ। तो बताइए आपकी जो इतना टमाटर जो खेती किए हैं आप, बताइए इतना सड़ा जो फेंक रहे हैं आप, बताइए इसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप सरकार को। अब क्या कहें सरकार को, अब सारी मूल्य लगा दिया, कमाई कुछ नहीं तब सरकार के। तो बताइए कि आप कितना पैसा घर से लगा दिए, घर पे पैसा भी नहीं है, तो कैसे काम कर सकते हैं इसके लिए। कैसे परेशानी है, परेशानी मतलब कि उसी को झेलते चले आ रहे हैं आप। झेलते चले आ रहे हैं। तो सरकार पे कुछ आदेश आपका नहीं कहने का मतलब है। अब है क्या करें, मजबूर है, हम क्या कर सकते हैं। तो आपका जो टमाटर रेट बढ़ना चाहिए घटना चाहिए। बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए ना। बढ़े तो कुछ मिले, अपन पेट पाले के वजह कुछ तो सहारा हो जाए। चलिए बोल रहे हैं कि हमारा जो है कि अगर टमाटर या जो भी खेती करें बढ़ जाता है फसल का, जो भी हम बोए